तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। सवाल है व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पर क्या दुरुस्त है। तो देखिए, आपकी यहाँ पर प्रायोरिटी है, ठीक है। आप सिग्नल यहाँ पहुँचे, आपने देखा यहाँ पर शील्ड लगी हुई है, आइंसल 4 पार्ट है, आपको इस जंक्शन पर प्रायोरिटी है, आप जहाँ जाना चाहे आप जा सकते हैं। और जो दूसरी ट्रैफिक होगी, जो थ्रो ट्रैफिक होगी या फिर जो क्रॉस ट्रैफिक होगी, उसके पास स्टॉप की शील्ड होगी, क्योंकि आपके पास क्या है, प्रायोरिटी की शील्ड। डबल चेक, प्रायोरिटी की शील्ड आपके पास भी है, सामने वाले के पास भी क्या होगी, प्रायोरिटी की शील्ड। और आपके दाएं बाएं वालों के पास क्या होगी, उल्टा ट्राइंगल यानी रुकने की शील्ड। तो यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी है, मैं दोनों गाड़ियों से पहले चला जाऊंगा। आई मूव आफ्टर द ब्लू कार बिफोर द टू कार्स, मैं दोनों कार से पहले जाऊंगा, नॉट आफ्टर, बट मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले यहाँ पर है। तो अब हम चलते हैं, अब अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस सवाल के अंदर क्या है कि ये प्रायोरिटी रोड है जो कि ऐसे जा रहा है सीधे हाथ पे, और हम प्रायोरिटी रोड को लीव कर रहे हैं, हम उल्टे हाथ पर मुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब मैं चूंकि प्रायोरिटी रोड पर हूँ और मैं प्रायोरिटी रोड पर जा रहा हूँ, तो इस सूरत हाल के अंदर मैं प्रायोरिटी रोड को लीव कर रहा हूँ, सॉरी, मैं प्रायोरिटी रोड को यहाँ से लीव करके उल्टे हाथ पे मुड़ रहा हूँ, और मेरे बाएं जानिब से कौन आ रहा है, बाइक वाला। तो यहाँ पर अब क्या है, बाइक वाले के पास लाजमन या स्टॉप की शील्ड होगी। देखिए मेरे पास और बिल्कुल सामने जो रेड कार है, इसके पास इस जगह पर प्रायोरिटी की शील्ड मौजूद है। तो बाइक वाले का तो सवाल पैदा नहीं होता, जब भी आप प्रायोरिटी रोड के ऊपर होते हैं, आपके बाएं और दाएं दोनों साइडों के ऊपर 4 पार्ट गिवेरिंग यानी उल्टा ट्रायंगल होगा ही होगा, इसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब मुकाबला टाई हो गया है, मुकाबला बिल्कुल फंस गया है अब इस दफ़ा मेरे और सुर्ख कार के दरमियान। सुर्ख कार वाले ने सीधा जाना है और मुझे जाना है उल्टे हाथ पे। हम दोनों प्रायोरिटी रोड पर हैं, हम दोनों के पास प्रायोरिटी का साइन है, लेकिन आपको पता है कि जब भी आपने उल्टे हाथ पे मुड़ना है तो सामने से आने वाले को जगह देनी है। अगर आपका 4 पार्ट है, उसका भी 4 पार्ट है, आप दोनों आ सकते हैं, आप दोनों को अलाउ है, तो पहले वो आएगा जिसने सीधा जाना है, फिर आप उल्टे हाथ में मुड़ेंगे। जवाब क्लियर है। आई में ओनली प्रोसीड आफ्टर द मोटर बाइक, नहीं, मोटर बाइक का सवाल पैदा नहीं होता, मोटर बाइक आपके उल्टे हाथ से आ रही है, उसके बाद उल्टा ट्रायंगल की शील्ड होगी, आपकी प्रायोरिटी उससे ज़्यादा है। बाएं और दाएं उनके पास 4 पार्ट गिवेन, उनको रुकना होगा उल्टे ट्रायंगल पे। अगर आपकी प्रायोरिटी है तो लाजमन दाएं और बाएं वालों को रुकना होगा। आप ये चीज़ चेक भी कर सकते हैं, यहाँ जो कि इतना विजिबल नहीं है, लेकिन उनका उल्टा ट्रायंगल होगा। आई हैव टू अलाउ द रेड कार टू पास थ्रू, बिल्कुल रेड कार को मुझे अलाउ करना है, क्योंकि मैंने उल्टे हाथ पे मुड़ना है, रेड कार ने सीधा आना है, तो सीधा आने वाले को अलाउ करते हैं। आई में प्रोसीड बिफोर द मोटर बाइक, मैं मोटर बाइक से पहले जा सकता हूँ, ये जवाब भी इसका दुरुस्त है, मोटर बाइक वाला सबसे आखिर में जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, व्हाट इज करेक्ट एक्शन। जहाँ पर करेक्ट एक्शन क्या है, आप देखिए प्रायोरिटी किसकी है, यहाँ इस शील्ड पर मेरी प्रायोरिटी है, ये रोड मेरा है, ये 4 पार्ट वाला है, और ये रोड किस तरह टर्न ले रहा है, इस तरह, यानी ये जो रोड है ऐसे करके जो सीधे हाथ पे जा रहा है, ये साइन हमें बता रहा है वो 4 पार्ट स्टार से है, वही मेन रोड है। इसको जो लीव करेगा वो मेन रोड को क्या कर देगा, लीव कर देगा। तो आप देखिए इस मोटर बाइक वाले को गौर से देखें, ये भी आप अगर आप बिल्कुल अपने सामने देखें, इस सूरत हाल में उल्टा ट्रायंगल है, यानी वो रुकेगा, उसको आप छोड़ दें, ये बिल्कुल। और ये प्रायोरिटी रोड जो है, प्रायोरिटी रोड की सूरत हाल कुछ ऐसे है, तो मोटर बाइक वाला कहाँ से आ रहा है, प्रायोरिटी रोड से आ रहा है, और प्रायोरिटी रोड पर ही रहेगा, क्योंकि अगर आप गौर से देखिए सवाल में ट्रिक क्या है कि ये आपकी प्रायोरिटी रोड की शील्ड है, और उसके नीचे ये डायरेक्शन भी शो की हुई है कि प्रायोरिटी रोड ऐसे है, तो मोटर बाइक वाला उसी रोड से आ रहा है और उसी रोड पर रह रहा है, वो प्रायोरिटी रोड पर रह रहा है, जबकि मैं प्रायोरिटी रोड को लीव कर रहा हूँ। तो जो प्रायोरिटी रोड पे रह रहा है उसकी वैल्यू, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये बात ज़हन में रख लें, उसको ट्रिक से याद कर ले सवाल को। मोटर बाइक हैज़ टू वेट, नो। आई हैव टू सिग्नल अ लेफ्ट टर्न, नहीं, मैं लेफ्ट टर्न तो ले ही दे रहा, मैं सीधा जा रहा हूँ, मुझे इंडिकेटर भी नहीं देना। आई हैव टू अलाउ द मोटर बाइक द राइट ऑफ वे, मुझे मोटर बाइक को राइट ऑफ वे देना होगा, क्योंकि वो प्रायोरिटी रोड पर ही रहेगा। इसको आप इवेलुएट करके अगर मजीद हेल्प लेना चाहें यहाँ से पढ़ लें। द ड्राइवर कमिंग फ्रॉम द राइट फॉलोज द कोर्स ऑफ द किंग प्रायोरिटी रोड, वो प्रायोरिटी रोड पर ही है एंड इज अलाउड टू ड्राइव थ्रू, इसलिए वो जाएगा सीधा, मुझे वेट करना है बिकॉज आई एम लिविंग द प्रायोरिटी रोड। तो आप ये अपनी आसानी के लिए इसको मजीद से थोड़ा चाहे तो देख भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम आ गए अपने अगले सवाल पर। आप यहाँ पर देखिए, आप बिल्कुल मेन रोड पर हैं, आप मेन सड़क पर हैं, और जब भी कोई गाड़ी फार्म ट्रैक से आएगी या कच्ची सड़क से आएगी, कच्ची रोड से आएगी,
उसको लाजमन इंतज़ार करना है। तो इस सूरत हाल के अंदर पीली गाड़ी को वेट करना है और मुझे सीधा चले जाना है। हु इज़ रिक्वायर्ड टू वेट? आई हैव टू वेट? नहीं, द येलो कार डेट इज़ एग्जिटिंग द डर्ट ट्रैक, जो ट्रैक है, जो कि फॉर्म ट्रैक हो सकता है, जिसके ऊपर थोड़ी मिट्टी है, वो वहाँ से आ रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी नहीं, मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि मैं मेन रोड के ऊपर हूँ, उसको रुक कर वहाँ पर इंतज़ार करना होगा। द येलो कार डेट इज़ एग्जिटिंग द डर्ट ट्रैक हैज़ टू वेट, उसको इंतज़ार करना होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यू वॉन्ट टू टर्न लेफ्ट, हु इज़ रिक्वायर्ड टू वेट? ये उस सवाल, पिछले सवाल का एक तरह का काउंटर पार्ट है। देखिए, अब आप डर्टी ट्रैक से आ रहे हैं, अब आप फॉर्म के ट्रैक से आ रहे हैं और मेन रोड पर नीली गाड़ी आ रही है, तो नीली गाड़ी तो मेन रास्ते पे है, मेन रोड पे है, वो तो रहेगी, आपको इंतजार करना है। द ब्लू व्हीकल हैज़ टू वेट, नो आई हैव टू वेट। ये यहाँ पर आपका अगला सवाल हो गया। अब हम चलेंगे इससे अगले सवाल पे। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? यहाँ पे राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? आप सिंपल देख लें, आपकी 4 पार्ट गिवेरन है, यानी आपको रुकना है और दाएं बाएं से आने वालों को अलाउ करना है। उल्टा ट्रायंगल लगा हुआ है यहाँ पर, तो वैसे भी अगर आप डबल चेक के लिए साइकिल वाले को देखें, उसके पास सीधा ट्रायंगल यानी 4 पार्ट गिवेरन है, 4 पार्ट शील्ड है, आइंसल 4 पार्ट, तो वो यहाँ से सीधा जा सकता है। अगर आपको ये ना भी ट्रिक जेहन में रखनी हो, सिंपल जेहन में रखें कि आपके पास उल्टा ट्रायंगल है, आपको रुकना है और दाएं बाएं वालों को जगह देनी है। सो साइकिल हैज़ टू वेट, 9 आई हैव टू वेट, मुझे इंतज़ार यहाँ पर करना होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? देखिए, मेरे राइट पर ब्लू कार है, ब्लू कार के राइट पे साइकिल वाला है, तो यहां पर क्या है, देखिए यहां कोई आप पे सिग्नल नजर नहीं आ रहा, कोई ट्रैफिक का साइन नजर नहीं आ रहा, जिसका मतलब वाजे है, और वो ये कि राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होगा। राइट बिफोर लेफ्ट, जो राइट पे है वो पहले जाएगा, तो मेरे राइट पे क्या है, ब्लू कार, ब्लू कार मुझसे पहले जाएगी, और ब्लू कार के राइट पे साइकिल है, साइकिल उससे पहले जाएगी। सबसे पहले साइकिल, फिर ब्लू कार, फिर हम। आई हैव टू अलाउ द ब्लू कार टू पास थ्रू, यस द ब्लू कार हैज़ टू अलाउ मी टू टर्न। ब्लू कार ने मुझे अलाउ नहीं करना, ब्लू कार को मैंने अलाउ करना है, ब्लू कार मेरे सीधे हाथ पर है, मैंने उसको इजाज़त देनी है कि आप पहले जाएं, मेरी बारी आपके बाद है। आई हैव टू अलाउ द साइकिलिस्ट टू टर्न, मैंने दोनों को अलाउ करना है, क्योंकि मेरे राइट पे ब्लू कार और ब्लू कार की राइट पे क्या है, आपका साइकिल वाला। अब हम चलेंगे जनाब अगले सवाल की जानिब। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? अब यहाँ पे राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? देखिए सिंपल, कोई ट्रैफिक साइन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, यानी रूल अप्लाई होगा राइट बिफोर लेफ्ट, जो राइट से आ रहा है वो पहले जाएगा, साइकिल वाला मेरे राइट पे आ रहा है, तो सिंपल आई हैव टू वेट, ठीक है। और आई हैव टू वेट लाइन ऑफ साइट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई अगर आप ट्रैफिक को देखना भी चाहें तो वैसे भी आपको यहाँ से भी विजिबल होगी। इस पर लाइन ऑफ साइट जस्ट एक उन्होंने एक तरह का ट्रिकी चीज़ डाली हुई है कि आप इस पर क्लिक करें और सवाल गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कोई लाइन ऑफ साइट या रुकने की या स्टॉप की शील्ड वगैरह, या आपने कोई ट्रैफिक पे ख़ास तौर पे आपको यहाँ से इस जगह से भी आपको ट्रैफिक नज़र आ जाएगी, जिस तरह साइकिल वाला नज़र आ रहा है, तो मुझे वेट करना है, बस इसका यही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है, आप देखिए, ब्लू ट्रक के राइट पर मैं हूँ, मेरा राइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और मुझे मुड़ना है सीधे हाथ पर। साइकिल वाला चूंकि सीधा जा रहा है, तो मुझे साइकिल, अगर आप इस तरह भी ज़हन में रख लें कि मेरे राइट पे साइकिल वाला है, लेकिन बहरहाल वो उस रोड से नहीं आ रहा, तो मुझे बहरहाल उसका ख्याल रखना है कि उसने सीधा जाना है, तो मैं साइकिल वाले से टकरा ना जाऊँ। ब्लू ट्रक से ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर है, मैं उससे ब्लू ट्रक से पहले ही जाऊँगा, नीले ट्रक से पहले जाऊँगा, लेकिन साइकिल वाले को मैंने पहले कहना है कि आप सीधा चले जाएं, उसके बाद मैं टर्न लूँ, ताकि हम लोग टकराव से बचें। तो इसका क्या आंसर हुआ? आई हैव टू अलाउ द साइकिलिस्ट टू पास थ्रू, यस आई मे मेक टर्न इन द फ्रंट ऑफ द साइकिलिस्ट। नहीं, आपने साइकिल के सामने से टर्न नहीं लेना, क्योंकि वो साइकिलिस्ट अभी आपको देख नहीं सकता। अगर आप उसको सामने से टर्न लेंगे, तेजी से टकराव का बहुत ज़्यादा इम्कान है, तो आप साइकिल वाले को एक अच्छे ड्राइवर का सबूत देते हुए जाने दें। आई मेड द ब्लू ट्रक में प्रोसीड फर्स्ट, नहीं, ब्लू ट्रक के प्रोसीड फर्स्ट करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इस रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक साइन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो रूल अप्लाई होगा राइट बिफोर लेफ्ट, और मैं नीले ट्रक के सीधे हाथ पर हूं। तो इस सवाल का सिर्फ यही एक जवाब है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? यहाँ पर राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, आपके पास स्टॉप की शील्ड आ गई, आपने रुकना है, बिल्कुल सुकून से रुकना है। जब आपके पास स्टॉप की शील्ड है, तो सामने वाले के पास भी क्या होगी? स्टॉप की शील्ड, और आपके दाएं और बाएं वालों की प्रायोरिटी होगी, उनके पास 4 पार्ट होगा, वो रोड पे जा सकते हैं। तो स्टॉप की शील्ड पे रुकती सबसे पहले आपने दाएं बाएं वालों को तो अलाउ करना है। अगर आपके पास स्टॉप की शील्ड है, तो दाएं बाएं वालों की प्रायोरिटी होगी। अगर आपकी प्रायोरिटी है,
तो दाएं बाएं वालों के पास, दाएं और बाएं पे जो लोग हैं उनके पास स्टॉप की शील्ड होगी। अभी आप स्टॉप होंगे सिंपल और साइकिल वाले को जाने देंगे। यहाँ तक मसला हल हो गया। अब आपने मुड़ना है उल्टे हाथ पर, और आपने यहाँ पर एक और चीज़, आपने यहाँ स्टॉप की लाइन भी है, आपने यहाँ पर रुक के दाएं बाएं देखना है कि मैं अगर मुड़ूंगा तो मुड़ते हुए मैं आने जाने वाले ट्रैफिक को तो परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है। जब रोड खाली होगा, ट्रैफिक कम होगी, तब आप मुड़ सकते हैं। यहाँ तक का मसला हल है। अब रह गया मुकाबला आपके दरमियान और ट्रक के दरमियान। मुकाबला बहुत सख्त है यहाँ पर, लेकिन आपको पता है आपने मुड़ना है उल्टे हाथ पर और ट्रक आ रहा है बिल्कुल सीधा। तो जब कभी भी आप उल्टे हाथ में मुड़ते हैं, मैंने पहले ही बताया था, सामने से आने वाले ट्रैफिक को हमेशा आपने जगह देनी है। तो यहाँ पर भी ये मुकाबला भी हल हो गया। ये पहले फिर ट्रक जाएगा, उसके बाद सबसे आखिर में आप जाएंगे। तो देखिए, गिव वे टू साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट तो प्रायोरिटी रोड पे है, वो तो जाएगा ही जाएगा, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। स्टॉप ऑन द स्टॉप लाइन, यहाँ पर स्टॉप लाइन भी है, तो आपको लाइन ऑफ साइट पर नहीं, स्टॉप लाइन पर रुकना होगा। स्टॉप के साथ स्टॉप लाइन भी है, तो यहाँ पर आप इसको भी क्लिक करेंगे। गिव वे टू द लॉरी, कि लॉरी सामने से जो आ रही है, क्योंकि आप दोनों स्टॉप की शील्ड पर थे, आप दोनों में से कोई आप एक टाइम पे जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने उल्टे हाथ पे मुड़ना है और उसने आना है सीधा, तो आपने उसको अलाउ करना है। गिव वे टू लॉरी एज वेल। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। जी, अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। देखें, राइट कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर क्या है। सफ़ेद कार के सीधे हाथ पर मैं हूँ, आप जंक्शन पे पहुँचे, ये जंक्शन है, आपने यहाँ पर आके देखा कि ना यहाँ पर कोई ट्रैफिक का सिग्नल है, ना कोई ट्रैफिक का साइन है, तो क्या अप्लाई होगा, राइट बिफोर लेफ्ट। तो देखिए, वाइट कार के राइट पर मैं हूँ और मेरी राइट पर क्या है, साइकिलिस्ट। तो वाइट कार से ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी है और मुझसे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी है, साइकिलिस्ट की। तो पहले साइकिलिस्ट जाएगा, फिर मैं, फिर वाइट कार। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आई हैव टू अलाउ द साइकिलिस्ट टू पास थ्रू, मुझे उसको अलाउ करना है, वो मेरे राइट साइड पे सीधे हाथ पर है। द साइकिलिस्ट हैज़ टू अलाउ मी टू पास, नहीं, साइकिलिस्ट मेरे सीधे हाथ पे, उसने मुझे अलाउ नहीं करना, मैंने पहला ऑप्शन, मैंने उसको अलाउ करना है। और आई मे प्रोसीड बिफोर द वाइट कार, मैं वाइट कार से पहले, क्योंकि मैं वाइट कार के सीधे हाथ पर हूँ, तो वाइट कार से ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी है, मैं वाइट कार से पहले और साइकिल के बाद जाऊँगा। तो आई मे प्रोसीड बिफोर द वाइट कार, ये इसका आंसर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। यू वुड लाइक टू क्रॉस ओवर अ प्रायोरिटी रोड, आप एक प्रायोरिटी रोड को क्रॉस करना चाहते हैं। द व्यू टू बोथ साइड इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पार्क व्हीकल्स, गाड़ियाँ दाएं बाएं पार्क हुई हैं और आप सही से देख नहीं सकते कि दाएं बाएं से जो गाड़ी चल रही है प्रायोरिटी रोड पे वो कितनी स्पीड से आ रही है। व्हाट शुड यू डू, मुझे क्या करना चाहिए। आई क्विकली क्रॉस ओवर द जंक्शन, मैं जंक्शन को तेज़ी से क्रॉस कर जाऊँ, ऐसा मुमकिन नहीं, जंक्शन को आपने तेज़ी से क्रॉस नहीं करना, ये खतरा हो सकता है। आई साउंड माई हॉर्न टू वॉन्ट क्रॉसिंग ट्रैफिक, मैं ज़ोर से हॉर्न बजाऊँ जो क्रॉसिंग ट्रैफिक को पता लग जाए कि मैं प्रायोरिटी रोड पे आ रहा हूँ। आपने ये भी नहीं करना, हॉर्न से हद्दुल वसा परहेज़ ही करना है, सवाए मजबूर तरीन हालात, मजबूरी में शदीद। तो आई केयरफुली ईज माई वे इनटू द जंक्शन, मैं बहुत ही एहतियात से जंक्शन में एंटर होऊंगा, दाएं बाएं देखते हुए एहतियात से, यही सबसे बेहतर है और जिम्मेदार ड्राइवर की निशानी भी है। अगले सवाल पर चलते हैं, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहले देखिए, आप हैं एक प्रायोरिटी रोड के ऊपर जो कि मुड़ रहा है उल्टे हाथ पर, और इस जो आपका लॉरी है या जो आपका खरा ट्रक है, ये भी अगर आप और से देखिए, ये भी प्रायोरिटी रोड पर ही है, यानी प्रायोरिटी रोड की डायरेक्शन ये है जो सीधे हाथ पे मुड़ रही है। और आपके सामने अगर रेड बस है, उसके पास उल्टा ट्रायंगल है, यानी 4 फाट गए हुए रहना है और यहाँ पर ही 4 फाट के, उसको रुकना है, इंतजार करना है और ट्रैफिक को जगह देनी है। तो रेड कार से, तो रेड बस से मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला रह गया मेरे दरमियान और इस ग्रीन लॉरी के दरमियान। हमने पहले भी एक सवाल में देखा था मोटरसाइकिल वाले पे कि ग्रीन लॉरी जो है, ग्रीन ट्रक जो है या स्प्रिंटर आप जो भी कह लें, वो प्रायोरिटी रोड पर ही रह रहा है और मैं प्रायोरिटी रोड को लीव करके उल्टे हाथ पे जा रहा हूँ। तो मुझे ग्रीन ट्रक को अलाउ करना है, ग्रीन लॉरी को अलाउ करना है, क्योंकि वो किस पर है, वो प्रायोरिटी रोड पर है। रेड बस से मेरा कोई मुकाबला नहीं है, उसने रुकना ही है क्योंकि उसके ऊपर स्टॉप की शील्ड है, उल्टा ट्रायंगल है, 4 फाट गिवे रहने। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ग्रीन ट्रक जाएगा या ग्रीन लॉरी, फिर मैं, उसके बाद बस। तो देखिए, आई हैव टू अलाउ द रेड बस टू पास थ्रू, नहीं, रेड बस ने रुक के इंतजार करना है, मैंने उसको अलाउ नहीं करना, क्योंकि वो रुकेगी, मैं उल्टे हाथ में मुड़ूंगा, उसके पास रुकने की शील्ड है, वो सबके जाने के बाद ट्रैफिक, जब रोड थोड़ा खाली होगा या जब ट्रैफिक कम होगी, उसकी जगह मिलेगी, तब वो मुड़ेगी। आई मेक द टर्न बिफोर द रेड बस, यस, आप रेड बस से पहले जा सकते हैं क्योंकि आपकी प्रायोरिटी और उसके पास है स्टॉप की शील्ड। आई हैव टू अलाउ द ग्रीन वैन टू पास, ग्रीन वैन को आपने अलाउ करना है, हमने पहले भी डिस्कस किया अभी कि ग्रीन वैन प्रायोरिटी रोड पर ही रह रही है, प्रायोरिटी रोड की डायरेक्शन ये देखें, ये वाली है, वो प्रायोरिटी रोड पर ही है और उसके पास शील्ड भी है प्रायोरिटी की।
तो मुझे ग्रीन वैन को अलाउ करना ही होगा। अब मैं चलता हूँ अपने अगले सवाल पर। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। आप जंक्शन पे पहुँचे और आपने जंक्शन पर पहुंचकर देखा कि आपके पास यहाँ पर क्या है, आइंसेल-फोरफार्ट, यानी यहाँ आपकी अहमियत है। यहाँ पे आप सीधा भी जा सकते हैं, आपने जहाँ मुड़ना है मुड़े। दाएं बाएं से आने वालों के पास क्या होगा, लाजमन स्टॉप की शील्ड, उल्टा ट्रायंगल, फोरफार्ट गिवेरन, कोई भी नाम दे लें, वो रुकेंगे और फिर मैं उनसे पहले जा सकता हूँ। और मेरे बिल्कुल सामने भी अगर आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ पर भी फोरफार्ट, यानी जो सामने की ट्रैफिक होगी उसकी भी अहमियत है, वो फोरफार्ट मेन रोड पे है। जबकि जो मेरे दाएं और बाएं अगर आप गौर से देखें तो उल्टा ट्रायंगल है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से निकल जाऊँगा। आई मूव फर्स्ट, आई हैव टू अलाउ द रेड कार टू पास थ्रू, ये उसको रुकना है क्योंकि वहाँ पर फोरफार्ट गिवेरन है, उल्टा ट्रायंगल है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। इस सवाल को देखिए, ये एक प्रायोरिटी रोड है। प्रायोरिटी रोड है जो कि उल्टे हाथ पे मुड़ रहा है। तो आप देखें जो साइकिलिस्ट है वो प्रायोरिटी रोड पर ही है, वो ऐसे मुड़ रहा है। सबसे पहले प्रायोरिटी हो गई जो प्रायोरिटी रोड पे मुड़ता है उसकी, और मैं प्रायोरिटी रोड को लीव करके सीधा जा रहा हूँ। प्रायोरिटी रोड देखिए ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे। तो साइकिलिस्ट जाएगा पहले, मेरी प्रायोरिटी, मैंने आपको बताया कि जब आपकी प्रायोरिटी हो तो आपने दाएं बाएं कोई फिक्र नहीं करनी, वो लोग रुक के इंतजार करेंगे, वो आपके बाद ही जाएंगे। तो साइकिलिस्ट, फिर मैं, फिर लाल ट्रक, क्योंकि साइकिलिस्ट प्रायोरिटी रोड पे रह रहा है तो उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। फिर मैं हूँ, मैं सीधा चला जाऊँगा। मैं प्रायोरिटी रोड को लीव कर रहा हूँ, लेकिन इस जंक्शन पर मेरी प्रायोरिटी है, और मेरे बाद जो मेरे दाएं बाएं होगा वो जाएगा, उनकी प्रायोरिटी मेरे बाद आएगी। तो द साइकिलिस्ट, मी, द रेड व्हीकल, इसका आंसर ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। शायद आपको ये साइन याद होगा, मैंने पहले ही बताया था, व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। देखिए इस साइन का मतलब ये है कि आपके सीधे जानिब से ये इस जंक्शन के ऊपर कोई ट्रैफिक साइन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई आपको प्रायोरिटी की जो सिचुएशन है फॉर एग्जांपल वो क्लियर नहीं है, ये कोई सिग्नल नहीं है, कोई साइन नहीं है। लेकिन एक सीधे हाथ से एक रोड आ रहा है जो लेस डेवलप है, अच्छा बना हुआ रोड नहीं है, लेकिन रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होगा। प्रायोरिटी की सिचुएशन जो मैंने बोला कि यहाँ पर कोई नहीं है, ये थोड़ा सी मिस्टेक समझे, क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ पर एक रोड सीधे हाथ से आ रहा है जो कि लेस डेवलप है, और आपको बहुत एहतियात से पहुँचना है, क्योंकि बज़ाहिर देखने में लगता है कि वो रोड कोई रोड नहीं है, लेकिन वो रोड है, वो आपके सीधे हाथ से आ रहा है और आपको रूल अप्लाई हो रहा है वहाँ पर राइट बिफोर लेफ्ट, तो आपने रुकना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑब्जर्व द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम राइट ओनली, नहीं, आपको ओब्वियसली ट्रैफिक सामने से आने वाली ट्रैफिक को भी देखना होगा। लेफ्ट पे वो इतनी अहमियत की हामिल नहीं है, लेकिन सामने से आने वाली और आपके दाएं हाथ से आने वाली, बी रेडी टू ब्रेक, बिल्कुल, क्योंकि आपको दाएं हाथ से कोई भी ट्रैफिक, छोटा रोड है, ट्रैफिक अचानक आ सकती है, आप इस तरह पहुँचें कि आप ब्रेक लगाने के लिए भी तैयार हो। और रिड्यूस द स्पीड, अपनी स्पीड को भी इस जंक्शन के ऊपर कम कर लें, क्योंकि सीधे हाथ से कोई गाड़ी आ सकती है। मे बी इसके अंदर हम ई बुक के अंदर कुछ देख सकें, नॉर्मली इस तरह के साइन की उन्होंने एक्सप्लेनेशन बहरहाल दी होती है, आप यहाँ पर आके साइंस देख सकते हैं, लेकिन हम ये सारे साइन बड़े अच्छे से आप हमारी वीडियो में देखेंगे जिसके अंदर हम ये टॉपिक कवर करेंगे। अच्छा, अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल के जानिब। यू आर ड्राइविंग अलोंग अ प्रायोरिटी रोड, आप एक प्रायोरिटी रोड पर जा रहे थे, वो कुछ भी हो सकता है, येलो कलर की शील्ड हो सकती है, या फिर ये आइंसेल-फोरफार्ट वाला भी हो सकता है। विच ट्रैफिक साइन एंड्स योर राइट ऑफ वे, वो कौन सा ट्रैफिक साइन है जो कि आपका राइट ऑफ वे, आपकी प्रायोरिटी खत्म कर देगा। देखिए उल्टा ट्रायंगल हमेशा आपकी प्रायोरिटी को खत्म करता है, आपको वहाँ पे रुकना होता है, इसको हम फोरफार्ट गिवेरन भी कहते हैं, कुछ लोग स्टॉप भी कहते हैं, वो भी कह सकते हैं, यहाँ पे रुकना है आपने और क्रॉस ट्रैफिक को जगह देनी है। ये साइन आपकी प्रायोरिटी खत्म नहीं करता, ये आपको प्रायोरिटी देता है, और ये साइन भी आपकी प्रायोरिटी खत्म नहीं करता। ये एक डेंजर है, क्या मतलब ये रेड ट्रायंगल है, आगे कुछ डेंजर हो सकती है। अब डेंजर क्या है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा साइन होगा, ये हम ट्रैफिक साइन के पार्ट में देखेंगे। बर्फ़ भी हो सकती है, बारिश हो सकती है, कोई रोड गीला हो सकता है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि कौन सी साइन है जो कि आपकी प्रायोरिटी को ख़त्म कर देगा, वो है पहला, फर्स्ट, ये वाला देखिए 1। तो हम इसके ऊपर 1 पर क्लिक करके अपना जवाब हमारा दुरुस्त हुआ। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जो कि एक क्या है, वीडियो फ्लैग। देखिए हम इस रोड पे जा रहे हैं, स्पीड 100 की है, बुंदेसstraße ओबरनstraße या 100 की स्पीड पे आप जा सकते हैं। आपने रोड पे जाए, क्योंकि ट्रैफिक सामने से नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप देखिए सीधे हाथ से गाड़ी निकली है। ये बहुत मुमकिन है, हम दोबारा इस वीडियो को चला के देखते हैं, ये बहुत मुमकिन है कि वो जो गाड़ी है वो बिल्कुल दरख्त, यहाँ दरख्तों की रोशनी की वजह से वो गाड़ी हमें देख ना सके और रोड पर आ जाए। तो हम लेकिन चूँकि उसको देख पाए हैं अचानक से,
हमें एहतियात करनी होगी, अगरचे हमारी यहाँ प्रायोरिटी, अगर आप देखें यहाँ पर आपकी एक प्रायोरिटी है, आपको नज़र आ रहा है येलो कलर का सिग्नल, इतना क्लियर नहीं है लेकिन आपको नज़र आ जाएगा ये येलो कलर का, लेकिन हो सकता है कि वो वाला गाड़ी वाला गलती करते हैं, बिल्कुल मुमकिन है। तो देखिए, वाई मस्ट यू बी रेडी टू ब्रेक इन दिस सिचुएशन, आप क्यों ब्रेक के लिए तैयार हैं? क्योंकि बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द रोड अहेड डिमांड्स इट, कि जो आगे रोड की डायरेक्शन है वो ये कहती है नहीं, क्योंकि रोड तो बिल्कुल सही है, रोड स्मूथ है, कोई गड़ा भी नहीं है, ये तो उसका आंसर नहीं हो सकता। बिकॉज स्पीड लिमिट इज विजिबल, हमने कहीं नहीं देखा कि हमारे पास कहीं स्पीड आई हो कि अपनी स्पीड को 100 से कम करके 80 कर लें, 50 कर लें, ये हमें ऐसा भी नज़र नहीं आया। बिकॉज द अदर व्हीकल माइट कंटिन्यू मूविंग, ये हो सकता है कि आप मेन स्ट्रीट पे हैं, आपकी प्रायोरिटी है, उसके बावजूद वो जो सीधे हाथ से गाड़ी आ रही है वो ना देख पाए और वो रोड पे आ जाए, तो इस ये एक वजह है कि आप यहाँ पर एहतियात करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि दोबारा क्या है, एक वीडियो क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें दरख्तों की रोशनी मुसलसल चेंज हो रही है और आपको भी देखने में दुश्वारी का सामने सीधे हाथ से गाड़ी आई है। देखिए ये सवाल दूसरे सवाल से पेवस्ता है, किस तरह, उसके अंदर भी आपकी प्रायोरिटी थी और यहाँ पर भी आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन यहाँ पर भी ये गाड़ी मुझे शायद ना देख पाए और वो बज़ाहिर ऐसा नज़र भी आ रहा है कि वो गाड़ी रोड पर आ सकती है। तो अब इस सवाल में हमें क्या करना होगा, वाई शुड यू लोअर योर स्पीड नाउ, आपको अपनी स्पीड क्यों कम करनी है वाइट कार की वजह से? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द रोड अहेड डिमांड्स इट, नहीं रोड बिल्कुल सीधा है, रोड स्मूथ है, ना कोई शार्प टर्न ले रहा है, ना उसमें कोई गड़ा है, ना उस पर कोई बर्फ़ है, ना उस पर कोई ऑयल है, ना उस पर कोई पानी है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बिकॉज आई हैव टू गिव राइट ऑफ वे, नहीं, ये पीली शीट बता रही है कि आपका राइट ऑफ वे है, आपकी प्रायोरिटी है, तो ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। बिकॉज आई एम बैडली विजिबल टू अदर रोड यूज़र, ये इसका आंसर है कि मैं दूसरे रोड यूज़र को बहुत ही बैडली विजिबल हूँ, मैं वो मुझे नहीं देख सकते, हो सकता है वो समझें कोई गाड़ी ही नहीं आ रही और वो रोड पर आ जाएं, उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उसके बावजूद भी ये मुमकिन है, तो आपने एहतियात का मुजाहरा करना है। अगला सवाल भी देखिए, एक वीडियो क्वेश्चन है, आपके आगे ये मोटर बाइक जा रही है और मोटर बाइक जो है वो एक क्रॉस रोड की तरफ निकली है, सीधे हाथ से आपको एक ट्रैक्टर और गाड़ी नज़र आ रही है, इस ट्रक ने उल्टे हाथ पे टर्न लिया और ट्रैक्टर जो है वो रोड पर आया है। दोबारा देखते हैं, ये यूबरलैंड स्ट्रासे है, बुंदेसस्ट्रासे है, 100 की स्पीड तकरीबन यहाँ पर अलाउ होती है आउटसाइड बिल्डअप एरियाज में। आप ये हम सब कुछ देखेंगे आगे, आप जा रहे हैं, देखें ट्रक ने उल्टे हाथ पे टर्न लिया और वो जो ट्रैक्टर है वो रोड पर आ रहा है। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ हो सकता है कि ट्रैक्टर अचानक रोड पर आए और बाइक वाला हैवीली ब्रेक करे, बाइक वाला अचानक से ब्रेक लगा दे, तो आपको भी ब्रेक लगाना पड़ सकता है। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या है जो मसला हो सकता है, अब वो मसला हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि इससे हमने जो वीडियो अभी देखी है, अब इसके अंदर क्या सवाल है जो हमने हल करना है। व्हाट शुड यू एंटिसिपेट इन दिस सिचुएशन, आपने क्या एंटिसिपेट करना है, आपको क्या समझ होनी चाहिए सूरत हाल के हवाले से, क्या हो सकता है। ट्रैक्टर विल प्रोसीड ऑन टू द रोड, सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि ट्रैक्टर अचानक से रोड पे आ सकता है, वो हालांकि उसकी प्रायोरिटी नहीं है लेकिन वो रुके बगैर रोड पे गाड़ी ला सकता है। ट्रैक्टर विल वेट, ये कोई एंटिसिपेट करने की बात नहीं है, अगर वो वेट करेगा तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हमें खतरे वाली चीज़ है वो ट्रैक्टर का रोड पे आना है, ये खतरा है। और दूसरा, मोटरसाइकिल वांट्स टू स्लो डाउन, अगर वो रोड पे आ गया ट्रैक्टर तो मोटरसाइकिलिस्ट ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को कम कर देगा, क्योंकि वो उससे अपने फासला रखना चाहेगा। उसके लिए भी ये चीज़ बिल्कुल गैर मुतवक्की होगी कि ट्रैक्टर अचानक से रोड पे आ गया, उसकी प्रायोरिटी भी नहीं थी, वो क्यों रोड पे आया, लेकिन वो आ सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। तो मोटरसाइकिल वाला अपनी स्पीड को कम कर लेगा, तो फिर आपको भी अपनी स्पीड उस हिसाब से कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो आपको पहले से समझ होनी होगी, आपको सिचुएशन को देखना होगा। ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, व्हाट इज़ करेक्ट इन दिस सिचुएशन। आप इसको देखें, आप राइट साइड पे आपने इंडिकेटर दिया सीधे हाथ पे, तो आपने सीधे हाथ पे मुड़ना है और सीधे हाथ पे मुड़ते हुए आपके पास क्या है, उल्टा ट्रायंगल यानी स्टॉप की शील्ड है, आपको रुकना है, 4 फाट गेवेरन है, दूसरी ट्रैफिक को आपने जगह देनी है। तो यहाँ पर आपको रुकना होगा, किसके लिए, ब्लू ट्रक के लिए, इंतज़ार करें जब ब्लू ट्रक गुजर जाए फिर आप जा सकते हैं। तो व्हाट इज़ द करेक्ट, द ट्रक हैज़ टू वेट, नहीं, ट्रक के पास तक कोई साइन नहीं है, साइन है मेरी तरफ उल्टा ट्रायंगल, मुझे रुकना है।
आई हैव टू रिड्यूस माई स्पीड, बिल्कुल मुझे अपनी स्पीड को कम करना होगा क्योंकि मुझे ट्रक को जगह देनी है, तो मैं तेज़ी से रोड पर नहीं आ सकता, पहले ट्रक को जाने देना होगा। द ट्रक इज़ राइट ऑफ वे, ट्रक का जो यहाँ पर ट्रक प्रायोरिटी रोड पे है उसका पहले राइट है, उसके बाद मेरा होगा। अब हमारा आता है अगला सवाल जो कि एक वीडियो क्वेश्चन है। चलिए हम वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। आप इस रोड पर रवा दवा हैं, स्पीड शो करता है ये 70 की स्पीड पर आप आ गए, प्रायोरिटी रोड है, आगे पीली शील्ड आपने देखी, और अगर आप गौर से देखें यहाँ पर ये जो गाड़ी है सफ़ेद वाली, इसने लेफ्ट साइड पर इंडिकेटर दिया है, देखिए उल्टे हाथ में मुड़ेगी, और आपने भी दिया हुआ उल्टे हाथ पे, आप दोनों उल्टे हाथ पे एक दूसरे के सामने, जिसको हम कहते हैं मिताइन अंदर या फिर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे के सामने मुड़ सकते हैं। तो जब हमारी प्रायोरिटी होती है, आपको पता है हमारे दाएं बाएं वाले जो क्रॉस रोड पे लोग हैं उनकी तरफ स्टॉप की शील्ड होगी, तो साइकिल वाले से हमें कोई खतरा नहीं है, उसकी स्टॉप की शील्ड है, इसने भी उल्टे हाथ पे मुड़ना है, मैंने भी उल्टे हाथ पे मुड़ना है। अगर इसने सीधा आना होता तो मुझे उसको जगह देनी होती, अभी इसने भी उल्टे हाथ पे मुड़ना है, देखिए मेरा भी इंडिकेटर उल्टे हाथ पे, इसका भी इंडिकेटर ये शो कर रहा है कि उसने उल्टे हाथ पे मुड़ना है, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक खतरा है। वो क्या, वो ज़रा देखिए ज़रा दोबारा वीडियो देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर, मैं एक बार आपको रोक के दिखा दूँ, स्पीड जो है वो 70 की है, ये भी ज़हन में रखें, आप यहाँ पर देख भी लेंगे वो स्टैको के ऊपर अपनी स्पीड को 80 से 70 पे थोड़ा सा नीचे ले आएंगे घास कम करके। अगर आप गौर से देखिए, बिल्कुल गाड़ी के पीछे एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, ये हो सकता है कि आप उल्टी जाने मुड़ने लगें और वो मोटरसाइकिल वाला ने सीधा आना हो, उसकी वजह से ख़तरनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। दोबारा देखते हैं, ये सवाल 2-3 दफ़ा देखने वाला है। 70 की स्पीड पे आप जा रहे हैं, पीली शील्ड बताती है आपकी 4 फाट है, 4 फाट स्टार्ट से आपने उल्टे हाथ पे मुड़ना है और इस गाड़ी ने भी उल्टे हाथ पे मुड़ना है, आप दोनों की 4 फाट है। तो आपको खतरा सिर्फ मोटरसाइकिल वाले से जो बिल्कुल इस गाड़ी के पीछे है, अगर वो सीधा आ गया और आपने उल्टे हाथ पे मुड़ना होगा तो एज़ पर रूल अगर आपकी प्रायोरिटी भी होगी तब भी आप उल्टे हाथ पे मुड़ते हुए सीधे आने वाले ट्रैफिक को जगह देंगे। सो वाई डू यू हैव टू वेट बिफोर द लेफ्ट टर्न, उल्टे हाथ पे टर्न लेने से पहले आपको क्यों इंतजार करना है, बिकॉज ऑफ द मोटर बाइक। जो कार है उसने उल्टे हाथ पे मुड़ना है, मुझे भी उल्टे हाथ पे मुड़ना है, हम एक दोनों के सामने भी उल्टे हाथ पे मुड़ सकते हैं, ये रूल है, कोई मसला नहीं है। और साइकिलिस्ट जो कि मेरी प्रायोरिटी है तो उसकी तरफ सीधे और उल्टे हाथ पे जो भी गाड़ी है यहाँ और यहाँ स्टॉप की शील्ड होगी, उनको रुकना होगा। ना मुझे साइकिलिस्ट से खतरा है ना कार से है खतरा, सिर्फ मोटरसाइकिल से, तो मुझे रुकना होगा। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब जो कि दोबारा एक वीडियो सवाल है। चलिए वीडियो सवाल देखते हैं। आप बाजार शहर के अंदर हैं और आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, आप जंक्शन पे पहुंचे हैं, यहाँ पर उल्टा ट्रायंगल यानी आपने रुकना है और दाएं बाएं से आने वाले ट्रैफिक को देखना है, उनकी प्रायोरिटी होगी। यहाँ पे आके आप रुके, दाएं बाएं से कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही और ट्रक वाला फ्लैश लाइट चला रहा है, यानी ट्रक वाला एक तरह से हो सकता है कि आपको इशारा कर रहा हो कि भाई आप जा सकते हो, उसके बाद जाऊँगा। देखिए यहाँ पर क्या सूरत हाल है कि आप पहुँचे, स्टॉप की शील्ड पे जाके आपने यहाँ पे रुकना है थोड़ी देर के लिए, ट्रक भी रुकेगा। उसके बाद अब ट्रक वाला शायद ट्रक वाले को, क्योंकि उसका हजम ज़्यादा है, उसका साइज़ ज़्यादा है, वो चाह रहा है कि पहले छोटी कार निकल जाए उसके बाद वो जाए। तो अब आपने यहाँ पर इस सवाल को ज़रा हम अगर देखें, इस सवाल में क्या है, व्हेन मे यू बिगिन ड्राइविंग, आप दोबारा गाड़ी कब चलाना शुरू कर सकते हैं, अभी आप रुके हुए हैं। वंस द ट्रक ड्राइवर हैज़ मेड अ हैंड सिग्नल क्लियरली यील्डिंग हिज राइट ऑफ वे, मैं तभी चलाऊंगा जब ट्रक ड्राइवर वाज़ेह तौर पे बोल देगा कि आप पहले चले जाओ, अपने हाथ के इशारे से कि आप चले जाओ, फिर मैं आऊँगा। ऐसा नहीं कि उसने गाड़ी रोकी तो आप समझें कि उसने मुझे अलाउ कर दिए और आप चले जाएं, नहीं, आपने जब वो क्लियरली हैंड सिग्नल देगा कि भाई आप चले जाएं, आपने तब जाना है। दूसरा ऑप्शन, इमीडिएटली बिकॉज द ट्रक ड्राइवर इज अर्जिंग मी टू डू सो, अगर आप देखें ट्रक ड्राइवर ने कोई हाथ का इशारा नहीं किया, उसने बस अपनी लाइट्स को फ्लैश किया है, तो ये हो सकता है कि जब तक वो क्लियर इंडिकेशन नहीं देगा मैं नहीं जा सकता, इमीडिएटली मैं फ़ौरन नहीं जाऊँगा, मैं उसके हाथ के इशारे का इंतजार करूँगा। इफ़ आई डू नॉट इंडेंजर और सिग्निफिकेंटली इम्पीड द क्रॉस ट्रैफिक, मैं तब भी जा सकता हूँ अगर साइड से वाले ट्रैफिक को मैं ना रोकूँ और कोई मसला नहीं होगा, ट्रैफिक को मैं किसी को ख़तरे में ना डालूँ, मैं तब भी यहाँ से जा सकता हूँ। ये भी किसका दुरुस्त जवाब है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपके पास उल्टा ट्रायंगल 4 फाट गिवन है, यानी इस जंक्शन के ऊपर आपने यहाँ पे रुकना है
और दाएं बाएं से आने वाले जो ट्रैफिक है उनको जगह देनी है। डबल चेक क्या है हमारा, जो उल्टा ट्रायंगल मेरा है वो उल्टा ट्रायंगल हरे ट्रक का भी है, हम दोनों को रुकना है। और जो थ्रो ट्रैफिक है दाएं और बाएं से, उनके पास क्या है, गैल्प शील्ड, येलो कलर का डायमंड, यानी उनकी प्रायोरिटी है, वो रोड पर पहले जाएंगे, मुझे रुक के उनको जगह देनी है। अब मुझे यहाँ से मुड़ना है उल्टे हाथ पर। तो एज पर रूल क्या है कि वो गाड़ी पहले चली जाएगी, ब्लू कार, उसके बाद मुकाबला मेरे और हरे ट्रक के दरमियान है। और हमें ये बात पता है कि अब हम दोनों सेम लेवल पे हैं, उसको भी रुकना है मुझे भी रुकना है। और हमें ये बात पता है कि अगर कोई ट्रक सीधा आ रहा, कोई भी गाड़ी अगर सीधी आ रही होगी और हमें बाएं जाने मुड़ना है, तो हमने सामने से आने वाले को जगह देनी है। तो एज पर रूल प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी, नीली कार की, क्योंकि वो मेन रास्ते पे है, मेन रोड पे है। हमें यहाँ पर रुकना है मुझे और हरे ट्रक को। उसके बाद हरा ट्रक सीधा जाना चाह रहा है, मैं उल्टे हाथ पे मुड़ना चाह रहा हूँ, तो मुझे हरे ट्रक को जगह देनी होगी। आई टेक टर्न अहेड ऑफ ग्रीन ट्रक, नहीं, मैं ग्रीन ट्रक से पहले नहीं मुड़ूंगा। आई अलाउ द ग्रीन ट्रक टू पास थ्रू, मुझे ग्रीन ट्रक को अलाउ करना होगा कि वो मुड़ जाए। आई टेक द टर्न अहेड ऑफ ब्लू कार, नहीं, ब्लू कार तो मेन स्ट्रीट पे है, 4 इस रास्ते पे है। ये वाला साइन, डायमंड का साइन शो कर रहा है कि उसकी यहाँ पर प्रायोरिटी है, तो उससे पहले तो आप नहीं जा सकते। तो इसमें फिर एक ही ऑप्शन हमें दुरुस्त नज़र आता है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, जो कि है एक वीडियो क्वेश्चन। हम वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। सर आप पीछे थोड़ा सा जाएं और देखें कि स्पीड हमें 70 की स्पीड यहाँ पर अलाउ है, और हम 70 की स्पीड पर यहाँ पर देखें, थोड़ी स्पीड उन्होंने एहतियातन कम कर ली, क्योंकि आगे ट्रक बहुत हल्की स्पीड में जा रहा है। दाएं से हरे रंग की गाड़ी आ रही है, बाएं से एक पीले कलर की आपके पास है गाड़ी, सामने से मोटरसाइकिल वाला आया। देखेंगे ग्रीन जो गाड़ी है ये अचानक से रोड पे आने की कोशिश कर रही है, ये थोड़ी सी खतरे की बात नज़र आती है यहाँ पर। अगर आप देखें, आप जा रहे हैं, आपके दाएं जानिब से ये ट्रक तो सीधे हाथ में मुड़ जाएगा। जो लॉरी आ रही है, जो स्प्रिंटर आ रहा है हरे रंग का, वो अचानक से रोड पे आ रहा है, जबकि जो येलो कलर की गाड़ी है वो तो पहले रुकी हुई है। बाइक भी अपने स्पूर में, अपनी लेन में है। तो यहाँ पर आपको क्या खतरा हो सकता है, ये हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी दफ़ा सवाल पर क्लिक करना पड़ता है। चलें, बहरहाल हमारा सवाल आ गया। वाई मस्ट यू ब्रेक नाउ, बिकॉज ऑफ द ग्रीन व्हीकल, यस, क्योंकि ग्रीन व्हीकल अगर अचानक से रोड पे हमारी टर्न लेते हुए, थोड़ी उसका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा है, हजम ज़्यादा है, तो हमसे टकरा सकती है, हमें इसकी वजह से ब्रेक करना होगा। मोटर बाइक और येलो कार हमारे लिए कोई ख़तरे की अलामत नहीं है। येलो कार और मोटर बाइक, ये दोनों, येलो कार को पता है उसने रुकना है, वो रुकी हुई है, और जो मोटर बाइक वाला है उसका 4 स्टार है। यहाँ पर देखिए जिस तरह हमारा 4 स्टार से हमारी प्रायोरिटी है, तो वो अपने स्पूर में, उससे मुझे कोई खतरा नहीं है, सिर्फ मुझे और ग्रीन व्हीकल से ही खतरा है। अब मैं अगले सवाल की जानिब चलता हूँ, वो है यू आर ऑन अ राउंड अबाउट, वर्ड शुड यू रिमेंबर। आप राउंड अबाउट पे हैं, आप अगर शायद मुमकिन हो मैं आपको यहाँ पे राउंड अबाउट की तस्वीर अगर इस पे हो, ये देखिए, ये राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट पे कुछ बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर हमेशा रुकना है, और जो गाड़ी राउंड अबाउट के अंदर पहले से मौजूद है, आपने पहले उसको जगह देनी है। राउंड अबाउट में एंटर होते हुए आपको कोई इंडिकेटर नहीं देना। राउंड अबाउट को लीव करते हुए आपने सीधे हाथ वाला इंडिकेटर देना है, और राउंड अबाउट को हमेशा आपने सीधे हाथ पे एंटर करना है, उल्टे हाथ से एंटर नहीं करना। ये बेसिक रूल्स हैं राउंड अबाउट के, ऐसे ही बना होता है। इसको आप मज़ीद चाहें तो थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की सूरत में देख भी सकते हैं। अच्छा जी, सो यू कैन ओनली ड्राइव ओवर अ सेंट्रल आइसलैंड इफ़ दिस इज़ अनअवॉइडेबल बिकॉज ऑफ योर व्हीकल साइज। आप एक राउंड अबाउट पर हैं, उसका जो सेंट्रल आइसलैंड है, यानी जो बिल्कुल ही आप अगर देखें, ये कहलाता है सेंट्रल आइसलैंड, ये जो पॉइंट है। इसके ऊपर आप कब जाएंगे, अगर आपका बहुत बड़ा ट्रक है जिसका हजम ज़्यादा है, कोशिश करें कि आप बाहर की तरफ रहें, सर्कल से बाहर, क्योंकि आपने किसी एक आउटस्पॉट पे, आपने रोड से बाहर निकलना होगा। तो आप आइसलैंड पे, तो आप इस जगह पर कोशिश करें ना जाएं। लेकिन अगर आपके ट्रक का हजम ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन ओनली ड्राइव ओवर अ सेंट्रल आइसलैंड इफ़ दिस इज़ अनअवॉइडेबल बिकॉज ऑफ योर व्हीकल साइज। अगर आपकी गाड़ी का साइज़ बहुत बड़ा है, फिर आप मजबूरन उस सेंट्रल आइसलैंड पे आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा रोड कवर कर लेगी आपकी गाड़ी। यू आर नॉट अलाउड टू स्टॉप ऑन द रोड वे इन अ राउंड अबाउट। देखिए यहाँ पर आप कभी भी, स्टॉप का मतलब है खुद से रुकना। एक होता है आपका, चलें ट्रैफिक स्लो है, आप हल्का हल्का मूव कर रहे हैं। एक होता है स्टॉप, बिल्कुल अपनी मर्जी से रुकना, शॉपिंग के लिए रुकना, किसी को उतारना, किसी को गाड़ी में बिठाना, कोई सामान लोड करना, अनलोड करना, ये स्टॉप की डेफिनेशन है। तो ये इसकी डेफिनेशन में आप नहीं अलाउ, यू आर नॉट अलाउड टू स्टॉप ऑन द रोड वे। आप खुद से स्टॉप नहीं हो सकते। हाँ, अगर ट्रैफिक धीरे धीरे जा रही है, हल्के हल्के, तो आप
हल्की स्पीड कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद से नहीं रुकेंगे। स्टॉप की डेफिनेशन यही है कि आपने किसी को सामान लोड करना है, अनलोड करना है, किसी को गाड़ी में बिठाना है, किसी को उतारना है, या रुक के छोटी सी शॉपिंग करनी है, ये सब स्टॉप की डेफिनेशन में आता है। तो ये भी आपको राउंड अबाउट में अलाउ नहीं होता, आपने गाड़ी राउंड अबाउट में रोक के खड़ी नहीं करनी। यू मस्ट इंडिकेट टू लीव द राउंड अबाउट। मैंने बताया था कि जब कभी भी आप राउंड अबाउट को लीव करेंगे तो आप लाजमी इंडिकेटर देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन मस्ट यू इंडिकेट। ये बात मैंने आपको बता दी कि एंटर होते हुए, एंटर हमेशा राइट साइड से होना है, एंटर होते हुए आपने नहीं देना इंडिकेटर, लीव करते हुए देना है। व्हेन यू लीव द राउंड अबाउट, एंटर होने पे आपको ज़रूरत देने की नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं, यू आर अप्रोचिंग दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैफिक साइन। आप यहाँ पहुँच रहे हैं, यानी ये बता रहे हैं साइन कि आप राउंड अबाउट में पहुँच रहे हैं, तो पहले आपने रुकना है। जो ऑलरेडी गाड़ियाँ पहले से राउंड अबाउट में मौजूद हैं, उस गुमटी के अंदर मौजूद हैं, गुमटी कहते हैं शायद इसको उर्दू में, उस घुन चक्कर के अंदर, या उस आपके पास चौक कह लें, उस चौक के अंदर जो गाड़ी मौजूद है, आपने पहले उसको जगह देनी है। तो ये साइन है, आप राउंड अबाउट में पहुंच रहे हैं, और ये 4 पार्ट गिवन एन उल्टा ट्रायंगल, आपने रुकना है उन गाड़ियों के लिए जो राउंड अबाउट में मौजूद है। ओके, यू मस्ट इंडिकेट टू लीव द राउंड अबाउट। ये तो आपने करना है, आपने जब भी राउंड अबाउट को लीव करना है आपने सिग्नल देना है, एंटर होने पे नहीं, लीव करने पे। यू मस्ट इंडिकेट व्हेन एंटरिंग द राउंड अबाउट। नहीं, हमने बताया कि एंटर होने पे राउंड अबाउट में आप सिग्नल नहीं देते। व्हीकल्स इन द राउंड अबाउट हैव प्रायोरिटी। जैसे कि मैंने बताया था कि जो गाड़ी पहले से राउंड अबाउट के अंदर मौजूद है, यानी इस राउंड अबाउट में गाड़ी एंटर हो गई, तो मुझे रुक के पहले उसको जगह देनी है। देखना है कि अगर तो उसने इंडिकेटर दिया, मतलब वो राउंड अबाउट को लीव करके सीधी जा रही है, फिर मैं एंटर हो जाऊँ। लेकिन क्या पता वो राउंड अबाउट से टर्न लेके मेरे सामने से, यहाँ से कहीं से बाहर निकले, तो उसकी प्रायोरिटी है। जो गाड़ी राउंड अबाउट में आ गई उसकी प्रायोरिटी है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन मीन। आप ये साइन देख लेंगे, फ़ौरन से पहचान लेंगे कि राउंड अबाउट का साइन है। यू मस्ट इंडिकेट व्हेन एंटरिंग द राउंड अबाउट। नहीं, राउंड अबाउट पे एंटर होते वक्त आपने इंडिकेशन नहीं देनी। यू आर ओनली अलाउड टू ड्राइव एट वॉकिंग स्पीड। देखिए, ये भी कोई शर्त नहीं है, वॉकिंग स्पीड होती है 6 से 7 किलोमीटर पर आवर। राउंड अबाउट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने कम स्पीड पे जाना है। अगर राउंड अबाउट खाली है, आप अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। स्टॉपिंग ऑन द राउंड अबाउट इज फॉरबिडन। आप जानबूझ के रुक रहे हैं, ट्रैफिक की वजह से जैम हो जाए, समझ में आता है। खुद से स्टॉपिंग की डेफिनेशन ज़हन में रखिए। स्टॉप का मतलब ये है कि आप खुद से रुक रहे हैं, सामान लोड करना है, अनलोड करना है, मैंने पहले भी बताया, किसी को बिठाना है, किसी को उतारना है, ये सब स्टॉपिंग में आता है। ये आप राउंड अबाउट में नहीं कर सकते। अगले सवाल पे चलते हैं, व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन मीन। आपने साइन देखा, आप समझ गए राउंड अबाउट का है। यू मस्ट गिव वे टू द व्हीकल इन द राउंड अबाउट। जो राउंड अबाउट के अंदर गाड़ियाँ हैं, आपने उनको रास्ता देना है, नंबर 1। यू मस्ट इंडिकेट व्हेन एंटरिंग द राउंड अबाउट। नहीं, एंटर होते वक्त आपने नहीं इंडिकेट करना, आपने लीव करते हुए, जब आप राउंड अबाउट को छोड़ के रोड पे जाने लगे, राउंड अबाउट को छोड़ने लगे हैं, आपने तीसरा या दूसरा जो भी आउसफार्ट ले लिया, तब आपने इंडिकेट करना है। अब इस टॉपिक का हमारा आखिरी सवाल, व्हाट मस्ट यू डू व्हेन यू सी दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैफिक। आपने जैसे ही ट्रैफिक देख रहे हैं तो आपको पता लग गया कि राउंड अबाउट है, मुझे एंटर होते हुए इंडिकेटर नहीं देना, लीव होते हुए देना है। मैं इस पर नहीं रुक सकता, स्टॉप नहीं कर सकता जानबूझ के। जो ऑलरेडी गाड़ी राउंड अबाउट में मौजूद है, मुझे उसको पहले जगह देनी है, उसकी प्रायोरिटी है। ये चंद एक बातें हैं, तो सवाल सॉल्व करते हैं। व्हेन एंटरिंग द राउंड अबाउट यू मस्ट गिव वे। बिल्कुल, आप राउंड अबाउट में एंटर होंगे, आपने जगह देनी है। यू मस्ट एंटर टू द लेफ्ट। मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा राउंड अबाउट में आपने लेफ्ट से नहीं, राउंड अबाउट का सवाल पिछले सवाल में था, अब हमेशा यहाँ तस्वीर नहीं है, आपने सीधे हाथ से एंटर होना है। यू मस्ट इंडिकेट राइट टू लीव द राउंड अबाउट। आप जब भी राउंड अबाउट को छोड़ेंगे, आप सीधे हाथ वाला इंडिकेटर देंगे, ये भी जहन में बिठा लीजिए। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा राइट ऑफ वे का टॉपिक मुकम्मल हुआ। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, ये तमाम वीडियोस बनाने में हमें मुकम्मल ताउन, कॉपरेशन और सपोर्ट हासिल है जर्मनी की मशहूर व मारूफ थ्योरी ऐप फार्शल कार्ड की। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हर मौके पर हमें सपोर्ट किया। दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड। आने वाले वीडियोस के अंदर हम मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।